चाहिए। अतः गौतम ने शारीरिक यातना देने वाले आत्मनिग्रह को त्याग कर पुनः शांत चित्त से ध्यान समाधि का रास्ता चुना। इस प्रक्रिया से गौतम तुष्ट हुए, उनका स्वास्थ्य भी ठीक हुआ और मुख का तेज बढ़ा। जब गौतम के पांचों शिष्यों ने देखा कि गौतम कठोर आत्मनिग्रह का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने गौतम का साथ छोड़ दिया। इसी अवधि में निकट ग्राम वासिनी सुजाता नामक एक कन्या चावल और दूध से बनी खीर का अर्घ्य लेकर उनके पास आई। बुद्ध के दैदीप्यमान मुखमंडल को देखकर उसने उन्हें वन देवता समझा, जिनकी पूजा अर्चना वो कई वर्षों से कर रही थी। हे वन देवता, मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थी हूँ। कृपया मेरी अर्चना के रूप में इस अर्घ्य को स्वीकार करें। मैं स्वीकार करता हूँ, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसके पश्चात निरंजना नदी के तीर पर पीपल वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्ति तक अनवरत ध्यान समाधि का निर्णय लेकर गौतम ध्यानस्थ होकर बैठ गए। उन्होंने अपने ध्येय सत्य की प्राप्ति हेतु अपने मनो मस्तिष्क को केंद्रित किया। गौतम अनवरत कई दिनों तक विभिन्न ध्यान योग को अपनाकर समाधिस्थ रहे। समाधि के दौरान सांसारिक प्रपंच उन्हें प्रताड़ित करते रहे। तम के अधिपति मार ने विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन गौतम शांत और सौम्य बने रहे। क्रुद्ध होकर मार ने अपनी आसुरी सेना को ललकारा, लेकिन गौतम ने सेना द्वारा प्रयुक्त सभी शस्त्रों को फूलों में परिवर्तित कर दिया। मार विजय के बाद कई दिनों तक पीपल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ होने के बाद गौतम को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें जीव के परागमन और पुनर्जन्म विषय का ज्ञान हुआ। उन्हें ये भी ज्ञान हुआ कि बुरे कर्मों और दुष्ट वृत्ति के कारण लोग कष्टदायक परिस्थितियों में घिरते हैं, जबकि सत्कर्मी अनंत आनंद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने सभी संशयों का हल मिल गया, जो कई वर्षों से उनके मनो मस्तिष्क में बैठा था। उन्हें शोक, संताप, दुर्भाग्य, व्याधि, जरा, मृत्यु आदि दुखों के निवारण का रास्ता मिल चुका था। इस प्रकार 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें संपूर्ण ज्ञान अर्थात समाधि की प्राप्ति हुई और वे पूर्ण रूप से बुद्ध बन गए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसे महाबोधि वृक्ष कहा जाने लगा। प्रथम सप्ताह बोधि वृक्ष और वज्रासन। संबोधि के पश्चात बुद्ध एक सप्ताह तक सम्यक ज्ञान के प्रभाव में महाबोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे रहे। द्वितीय सप्ताह अन्वेष लोचन। द्वितीय सप्ताह में महाबोधि वृक्ष पार्श्व में खड़े होकर बुद्ध ने करुणा और कृतज्ञता के साथ आंखों को अन्वेष केंद्रित करने की यौगिक क्रिया का पालन किया। यही बाद में सभी जीवों के प्रति करुणा और कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार संबंधी उनके उपदेश का मूल मंत्र बन गया। तृतीय सप्ताह चंकमण। इस तृतीय सप्ताह में बुद्ध ने बोधि वृक्ष के पार्श्व में चलते हुए ध्यान करते और चिंतन मनन करते व्यतीत किया। चतुर्थ सप्ताह रत्नघर। बुद्ध का चतुर्थ सप्ताह पत्थन पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाधि में व्यतीत हुआ। कहा जाता है कि जब बुद्ध गहन चिंतन में थे, तो उनके शरीर से नीली, पीली, लाल, श्वेत और नारंगी आभा प्रस्फुरित हो रही थी। पांचवा सप्ताह अजपाल निक्रोध वृक्ष। बुद्ध ने बरगद के वृक्ष की छाया के नीचे पांचवा सप्ताह बिताया। ये वह स्थान है जहां बुद्ध ने एक ब्राह्मण को उत्तर दिया कि केवल कर्मों से न कि जन्म से व्यक्ति परिपूर्ण ब्राह्मण हो जाता है। षष्ठम सप्ताह मुचलिंग सरोवर। इस कालावधि में बुद्ध ने महाबोधि वृक्ष के दक्षिण में स्थित मुचलिंग सरोवर के पास ध्यानस्थ होकर बिताया। बुद्ध जब ध्यानस्थ थे, उसी समय प्रचंड तूफान आया। कहा जाता है कि नागराज मुचलिंग ने बुद्ध पर अपना फण छत्र लगाया ताकि आंधी पानी की तीव्रता से उन्हें बचाया जा सके। सप्तम सप्ताह राजा यतन वृक्ष। महाबोधि वृक्ष के दक्षिण पूर्व में स्थित राजा यतन वृक्ष के नीचे 7वें सप्ताह में बुद्ध ने समाधि लगाई। कहा जाता है कि इस समय बर्मा के 2 वणिक तपुरूप और मलिक जो वहां से गुजर रहे थे, ने बुद्ध को चावल की खाद्य सामग्री और मधु अर्पित किया। बाद में बुद्ध और धम्म की शरण में गए। वे संघ में सम्मिलित नहीं हो सके, क्योंकि तब तक
संग नहीं बना था। इस प्रकार वे बुद्ध के प्रथम 2 शिष्य थे। बुद्ध ज्ञान संचार का निर्णय लेकर आगे की यात्रा पर निकले। वे सबसे पहले सारनाथ पहुंचे और यहीं उन्होंने पहला धर्मोपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी थी। यहीं उन्हें अपने 5 शिष्य मिले और यहीं उन्होंने 4 सत्य और अष्टांगिक मार्ग के संबंध में उपदेश दिया। ये 4 आर्य ही बौद्ध धर्म के मूल मंत्र हैं। 4 सत्य हैं। संसार में दुख है, जन्म दुख है, जर दुख है, व्याधि दुख है, मृत्यु दुख है, संताप, पीड़ा और नैराश्य दुख है। समुदाय, प्रत्येक क्लेश संताप का कारण होता है और यही कारण दुख है। आनंद, भोग और अस्तित्व की लालसा दुख का कारण है। निरोध, लिप्सा कारण है। लिप्सा को समाप्त करने पर दुखों का निवारण हो सकता है। दुख निवारण का यही श्रेष्ठ सत्य भी है। मध्यम मार्ग, लोभ और लिप्सा का निवारक मध्यम मार्ग है। ये अष्टांगिक मार्ग है जो सभी दुखों का अंत कर सकते हैं। ये मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीव, सम्यक वयम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म के सार हैं। बुद्ध ने इसी धर्म प्रवर्तन हेतु आगे भी यात्रा प्रारंभ की। रास्ते में वे राजगृह गए, जहां बिंबिसार बुद्ध से मिले और उनके उपदेश को सुनकर बुद्ध के शिष्य बन गए। समाज के सभी वर्गों के लोग बुद्ध के